MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 10 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है? ए. पाक जलमरूमध्य बी. मलक्का जलमरूमध्य सी. स्वेज नहर डी. पनामा नहर इस प्रश्न का उत्तर है सी. स्वेज नहर का आर्थिक और युद्धनीतिक महत्व अत्यधिक है। यह जलमार्ग यूरोप और एशिया के बीच जल परिवहन का सबसे सीधा मार्ग प्रदान करता है, जिससे व्यापार में गति और लागत कम होती है। स्वेज नहर के जरिए दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति और युद्ध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से अहम स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? ए. सियरा नेवादा बी. रॉकी सी. हिमालय डी. आल्प्स इस प्रश्न का उत्तर है ए. सियरा नेवादा एक पुराना पर्वत श्रृंग है जो मुख्य रूप से अमेरिका में स्थित है। यह पर्वत श्रृंग समय के साथ निर्माण और विघटन के कारण पुराना हो चुका है, जबकि रॉकी, हिमालय और आल्प्स पर्वत श्रृंग नवीन वलित पर्वत हैं, जो वर्तमान में सक्रिय रूप से भूगर्भीय गतिविधियों द्वारा बन रहे हैं। इन पर्वतों में ताज़े भूकंपीय और भूवैज्ञानिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो इन्हें नवीन वलित पर्वत बनाती हैं। अगला प्रश्न 3. कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ए. भारत और चीन बी. चीन और अफगानिस्तान सी. पाकिस्तान और भारत डी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस प्रश्न का उत्तर है ए. मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, जो तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। यह रेखा 1914 में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी और इसे चीन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिससे यह विवाद का कारण बनी। इस रेखा के कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद होता रहा है। अगला प्रश्न 4. ट्रक कृषि संबंधित है? ए. साग सब्जी से बी. दूध से सी. अनाज से डी. मुर्गी पालन से इस प्रश्न का उत्तर है ए. ट्रक कृषि का संबंध साग सब्जी से है। यह कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसमें ताज़े फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें जल्दी से बाजारों में भेजा जाता है। ट्रक कृषि का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन उत्पादों को अक्सर ट्रकों में भरकर विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। यह कृषि विशेष रूप से छोटी जोतों और तीव्र उत्पादकता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में की जाती है, ताकि ताज़े उत्पाद जल्दी बाजार तक पहुंच सकें। अगला प्रश्न 5. विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? ए. 31 अगस्त बी. 15 जुलाई सी. 15 सितंबर डी. 21 मार्च इस प्रश्न का उत्तर है ए. विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से विमुक्त जातियों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस राज्य में विमुक्त जातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनके योगदान और संघर्ष को मान्यता देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न 6. श्रीराम सहाय पांडेय किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? ए. राई बी. बिहू सी. लावणी डी. नौटंकी इस प्रश्न का उत्तर है ए. श्रीराम सहाय पांडेय नौटंकी लोक नृत्य कला से संबंधित हैं। नौटंकी भारतीय पारंपरिक लोक नृत्य और नाटक का एक प्रमुख रूप है, जो उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। श्री राम सहाय पांडेय ने इस कला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया। नौटंकी में संगीत, नृत्य
और अभिनय का मेल होता है जो दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करता है। अगला प्रश्न। 7 श्रीमती दुर्गा बाई व्यायाम किस जनजातीय कला से संबंधित है? ए. गोंड शैली, बी. भील शैली, सी. बैगा शैली, डी. सहरिया शैली। इस प्रश्न का उत्तर है ए. श्रीमती दुर्गा बाई व्यायाम गोंड शैली से संबंधित हैं। गोंड शैली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति की कला है जो मुख्य रूप से चित्रकला और शिल्पकला में प्रसिद्ध है। दुर्गा बाई व्यायाम ने इस पारंपरिक कला को अपने चित्रकला के माध्यम से जीवित रखा है। उनकी चित्रकारी में गोंड जनजाति की संस्कृति, प्रकृति और जीव जंतुओं का चित्रण होता है और उनका काम भारतीय लोक कला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न। 8 मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? ए. बालाघाट, बी. डिंडोरी, सी. भिंड, डी. छिंदवाड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है सी. भिंड जिला मध्य प्रदेश का वह जिला है जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। भिंड जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है, जो सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की ओर इशारा करता है। लिंग अनुपात का असंतुलन जनसंख्या में असमानता को दर्शाता है और यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक जागरूकता में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। मध्य प्रदेश सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अगला प्रश्न। 9 मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? ए. 9, बी. 10, सी. 11, डी. 12। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्षेत्र राज्य की भौगोलिक, जलवायु और मृदा के आधार पर निर्धारित किए गए हैं ताकि कृषि उत्पादन में अधिकतम प्रभावशीलता प्राप्त की जा सके। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु और मृदा होती है, जिससे किसानों को उनकी फसल चयन और कृषि तकनीकों के लिए मार्गदर्शन मिलता है। यह विभाजन कृषि योजनाओं और विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न। 10 किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला? ए. 2011, बी. 2012, सी. 2013, डी. 2014। इस प्रश्न का उत्तर है सी. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) को 2013 में महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला। यह दर्जा उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। BHEL भारत की सबसे बड़ी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी है और यह ऊर्जा, ऑटोमेशन, परिवहन और अन्य उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महारत्ना का दर्जा प्राप्त करने से कंपनी को और अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता मिली।